Assalamu alaikum friends, I am Muhammad Daud Kakar. Today we are going to learn about the use of present and past tenses. Lesson 25, the use of present and past tenses. Simple present tense का use हम देखते हैं कि कहाँ पे simple present tense use होता है, जो कि ज़माने हाल का पहला tense है. Number 1, simple present tense is used to express a habitual action. जो आदत होती है उन एक्शंस को जाहिर करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होती है, जो डेली रूटीन में इंसान करता रहता है. फॉर एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 2, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. आम सच को जाहिर करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, शुगर इज स्वीट. नंबर 3, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो इस्तेजाबिया जुमले जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि प्रेजेंट में क्या चीज वाक़या हो रहा होता है, वहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द कार, देयर ही गोज. ये दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ. नंबर 4, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम. वो फ्यूचर इवेंट जो कि एक फिक्स टाइम टेबल या फिक्स प्रोग्राम का हिस्सा होता है, वहां पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 6 o'clock टुडे. नंबर 2, द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM. ये दोनों फ्यूचर इवेंट है, लेकिन एक फिक्स प्रोग्राम का हिस्सा है और फिक्स टाइम टेबल है इनकी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ. नंबर 5, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस. कोटेशंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. फॉर एग्जांपल, Keats says a thing of beauty is a joy forever. Future present continuous tense. Number 1, present continuous tense is used for an action going on at the time of speaking. ये उस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बात करते वक्त जो एक्शन हो रहा होता है, ऑन गोइंग होता है, जारी होता है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग हॉकी, ही इज सिंगिंग. ये दोनों ऑन गोइंग एक्शंस है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ. नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर अ टेम्परेरी एक्शन व्हिच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये उस टेम्परेरी एक्शन के लिए भी यूज होता है जो शायद वो स्पीकिंग के टाइम पे वाकया नहीं हो रहा होता, लेकिन उससे वही ऑनगोइंग एक्शन मुराद होता है, लेकिन वो उस स्पेसिफिक टाइम पे हैपन नहीं हो रहा होता. आई एम रीडिंग ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ही इज टेकिंग एक्सरसाइज इन पार्क. ये एक टेम्परेरी एक्शन है जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मे नॉट बी हैपनिंग है. Number 3, present continuous tense is used for an action that has already been arranged to take place in the near future. ये उन actions के लिए भी यूज होता है जो कि ऑलरेडी अरेंज किए गए हैं फ्यूचर में होने के लिए. I am going to Karachi tonight. My father is arriving tomorrow. ये ऑलरेडी अरेंज है लेकिन होंगे फ्यूचर में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहां पे तीसरा यूजेज है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ जब जाते हैं तो इट इज यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट. जो मौजूदा करीब माजी है उसमें जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है, विद जस्ट लगाते हुए हम इनको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज जस्ट कॉल्ड देम, ही हैज जस्ट कम. नंबर 2, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट. वो पास्ट एक्शन जिसका टाइम नहीं दिया होता या मालूम नहीं होता, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन टू चाइना, हैव यू रेड द स्टोरी बुक. नंबर 3, इट इज यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ एन एक्शन इटसेल्फ. वो पास्ट इवेंट जिसके असर का हम फ्यूचर में
ज्यादा हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, एक्शन के बरअक्स उसके असर को हम सोच रहे होते हैं, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज eaten all the cakes, I have finished my work. Number 4, it is used to denote an action beginning at some time and the continuing up to the present moment, often with sense and or phrases. ये फिर sense और phrases के साथ वहां पे भी इस्तेमाल होता है जब हम उस एक्शन की जो कि एट सम टाइम इन द कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट होता है, शुरू हो चुका होता है, प्रेजेंट मोमेंट तक हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं, वहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जानिब जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ये वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हो चुका होता है और अभी तक जारी है, वहां पे हम यूज करते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, दे हैव बीन बिल्डिंग द होम फॉर सेवरल मंथ्स। सिंपल पास्ट की जानिब जाते हैं जो कि माजी का पहला टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। ये उस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें इशारा हो रहा होता है और वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। इसके साथ अक्सर एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस का यूज होता है जो कि पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड द गिफ्ट yesterday, or they left school last year. Received और left इन दोनों सेंटेंसेस में पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की दूसरी यूजेज, समटाइम इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब of time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the context. बाज़ औक़ात ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर यूज होता है, या तो टाइम ऑलरेडी इंप्लाइड होता है या उस कॉन्टेक्स्ट से उसकी तरफ इशारा हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्नड इंग्लिश इन लाहौर, ही डिड नॉट स्लीप वेल। सिंपल पास्ट टेंस की तीसरी यूजेज ये है कि ये पास्ट हैबिट्स के लिए, माजी की आदतों के लिए भी, माजी की रूटीन्स के लिए भी यूज होता है। शी स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, ही ऑलवेज कैरीड अ स्टिक। ये पास्ट हैबिट्स इन दोनों सेंटेंसेस में जाहिर हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जानिब जाते हैं। इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम इन द पास्ट। द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। इसमें हम अगर वक्त का जिक्र करें या ना करें, लेकिन उस एक्शन के लिए ये यूज होता है जो पास्ट में जारी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वर प्लेइंग हॉकी ऑल द डे, दे वर बाइंग बुक्स। इन दोनों सेंटेंसेस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन की तरफ जो गोइंग ऑन एट द टाइम इन पास्ट की तरफ इशारा करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। Past perfect tense describes an action completed before a certain moment in the past. Past में किसी खास मोमेंट से, किसी खास लम्हे से पहले जो एक्शन मुकम्मल हो चुका होता है, वहां पे इस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड वर्कड हार्ड, अकबर हैड रिटन द बुक। नंबर 2, if two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. The past perfect is mainly used in such situations. The simple past is used in one clause and the past perfect in the other. बिलखसूस पास्ट परफेक्ट टेंस का मेन यूजेज वहां होता है जब हमने देखना होता है कि माजी में कौन सा एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हुआ, तो उस जो दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में कंप्लीट हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल पास्ट यूज होता है। तो एक क्लॉज में एक और दूसरे में दूसरा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द गेस्ट्स हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान पहले से पहुंच चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट का यहां पे यूज हैड अराइव्ड, गेस्ट मेरे घर पहुंचने से पहले वो पहुंच चुके थे, और आई रीच्ड सिंपल पास्ट टेंस है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। ये पास्ट में किसी खास सर्टेन पॉइंट से पहले शुरू हुआ और फिर उस वक्त तक जारी रहा, तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when Mr. Amjad came to the school in 2005, Mr. Ahmad had already been teaching there for 5 years. अभी देखिए यहां पे अमजद जब स्कूल 2005 में आए तो अहमद वहां पहले ही से 5 साल से टीचिंग करते रहे थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक्शन हैं पास्ट के, और एक एक्शन जो है वो शुरू हुआ बिफोर अ सर्टेन पॉइंट और दूसरा जो है उस वक्त तक जारी रहा। तो जिस तरह बताया गया कि इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट, और उस पॉइंट तक वो जारी रहा। अहमद की टीचिंग अमजद के स्कूल आने तक जारी रही, लेकिन अहमद ने अमजद से 5 साल पहले वो उस स्कूल में पढ़ाते रहे थे। तो यहां पे हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया।